पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी ले कैसे बनबे विधायक प्रत्याशी। आज हमारे एपिसोड में हमारे पहुना है सुखराम मधुकर जी और सुखराम मधुकर जी के जीवन परिचय जानबो और कहाँ जन्म हुए और का बर विधायक प्रत्याशी बनना चाहते, का बर ये क्षेत्र के समस्या ला लेकर के विधानसभा जाना चाहते और का बर दिन दुखी मन के आवाज़ बनना चाहते। सुखराम मधुकर जी आपके बहुत सबले पहले आपके नारद 24 के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सबले पहले मैं नारद 24 ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता कि आज मोर पास आके ये मोर बाइट लेते। मैं पामगढ़ विधानसभा के ग्राम ससहा में मोर जन्म होए। मैं ससहा के माटी में जन्मे हाँ। मैं ग्राम पंचायत ससहा के 3 बार के सरपंच में 2015 से मैं 3 बार से सरपंच बने हैं। तो गांव वाला मन मोला माया दुलार बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे है। एक सेती मैं अभी ग्राम पंचायत के अभी भी सरपंच हाँ मैं हाँ चाहता हाँ कि पामगढ़ विधानसभा के मैं हाँ नेतृत्व करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। एक सेती मैं हाँ भारतीय जनता पार्टी ले दावेदारी पामगढ़ विधानसभा के करना चाहता हूँ। सर सबले पहली सवाल जाते कि दावेदारी करना अब एक कार्यकर्ता के माटी ले शुरू ले काम करना, ध्वजा उठाना, कतेक समय से आप पार्टी में काम करता हो, का पद आप लोग दायित्व करे बर मिले? मैं हाँ भारतीय जनता पार्टी में करीब 25 साल से काम करता था। मोला भारतीय जनता पार्टी बहुत से दावेदारी मोल दे है। मैं पहली अनुसूचित जाति मोर्चा जांजगीर चांपा के मैं कार्य समिति सदस्य में रहे। एक पहले मैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा में काम करे हाँ 5 साल। ओकर बाद मोला पार्टी है आज के डेट में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बना है। तो पार्टी है जो भी पद दे थे मैं आज तक निर्वहन करता था। मैं जो भी काम होते पार्टी के, जो भी आंदोलन करना रहते या पार्टी के जो भी कार्यक्रम रहते मैं बखूबी आज तक करता था। मैं तो पार्टी के सेवा करे में मैं किसी प्रकार से पीछे नहीं है। एक स्थिति मैं चाहा था कि मैं पामगढ़ विधानसभा के सेवा करा, पामगढ़ विधानसभा के जो भी समस्या है तेला सुलझा के कोशिश करिया। मोला एक बार पार्टी मौका दे देते पामगढ़ विधानसभा से तो मैं आम जनता के सेवा करे तैयार हाँ। मधुकर जी देखे जाते कि पार्टी में दायित्व तो मिलते, अब का लगते कि का 25 साल से आप लगातार जैसे अभी बताए हो काम करत हो पार्टी पर, का आला कमान और क्षेत्र के जो समस्या है और अतका जन विधायक रहीन है, का लगते कि ओमन के काम काज में का कुछ बदलाव रहीन है, अब समय बदल गए है, आप आहू तो का कुछ करूँ? देखा समय के हिसाब से हर विधायक अपन प्रयास करते काम करे के, लेकिन मोला समय मिली तब मैं भी आम जनता के हित में भरपूर काम करे के प्रयास करिया कि मोला अगर पार्टी समय दे देते विधानसभा के तो मैं पहले आम जनता गरीब के पहले काम हुआ एला पहली प्राथमिकता हम सड़क है, बिजली है, जेकर घर नहीं बने हैं तेला आवास दिलाए के कोशिश करबो, जेकर शौचालय नहीं बने तेकर शौचालय बनाए के कोशिश करबो। पहले हमार प्राथमिकता रही कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में हमार पहली फोकस रही। शुरू में प्राथमिकता ये सब काम में हमन देवो ध्यान। सर लगातार देखे जाते मधुकर जी कि सरकार माथे अब वो सबले बड़े सवाल काबर की आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट में दायित्व करे बर बहुत जन मल्ला मौका मिले है और आज भी मौका खोजा थे, कैसे देखता हो आरक्षित सीट लाभ? देखा आरक्षित सीट संविधान में आरक्षित सीट रखे गए हैं जहाँ जहाँ भी, तो आरक्षित सीट में जेकर जनसंख्या ज़्यादा रहते क्षेत्र में, अनुसूचित जाति के यहाँ पामगढ़ विधानसभा में जनसंख्या ज़्यादा है तो अनुसूचित जाति सीट यहाँ सुरक्षित किए गए हैं। तो अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए भी यहाँ ज़्यादा काम हुआ। एक स्थिति ये क्षेत्र अनुसूचित जाति के सुरक्षित रखे गए हैं। तो मैं यहाँ जो भी ये अनुसूचित जाति के भी जो समस्या रही वो पहली प्राथमिकता में
काम ला करबो, ऐसे मोर विचार है। सर देखे जाते कि वेला कहे जाते कि बसपा के गढ़ कहे जाते, आज भी बसपा के विधायक है। कैसे लगते ओकर काम काज कतेक 5 बछर में कतका विकास कार्य होई से काबर के चुनाव अब पास है। देखा, बसपा के एक विधायक है छत्तीसगढ़ में, एक 2 विधायक है, एक जैजयपुर में है, एक पामगढ़ में है। तो बसपा एक सीमित पार्टी है, एक सीट में कुछ भी काम करत है तो को एकदम नगण्य है, नहीं के बराबर है, एकदम निष्क्रिय है। कोई भी उसका ज़्यादा विकास नहीं कर पाते, ओकर सरकारें नहीं है। एक सीट पामगढ़ में बसपा के विधायक है, राज्य में कांग्रेस के सरकार है, तो विकास के दृष्टि से देखबे तो वो कहाँ विकास कर पाही। ओकर तो जो भी मांग करही तो राज्य सरकार पूरा करबे नहीं करे। तो मैं चाहता भारतीय जनता पार्टी के बार पामगढ़ विधानसभा में विधायक बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास केंद्र में भी बनी भारतीय जनता पार्टी के, और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ज़्यादा विकास हो क्षेत्र में। का कुछ आपकी तैयारी काबा कि आप दावेदार हो, तो दावेदार में आपकी का कुछ तैयारी है और जनता मन के का कुछ समस्या लेकर के आप फीडबैक बनाए हो, का कुछ फाइल बनाए हो दावेदारी ला पार्टी सौंपे पर। देखा, पार्टी है जो भी दावेदारी तेला तो बखूबी हम निभावे करबो। हमार काम है पहली प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के पहली प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति के काम होना। भारतीय जनता पार्टी है जब भी काम करे है तो अंतिम छोर के व्यक्ति के पहली विकास हुआ है, एक बार ज़्यादा पहली प्राथमिकता रहते भारतीय जनता पार्टी के। जो भी काम हो भारतीय जनता पार्टी आला कमान है, जो भी काम दी ओला हमन बखूबी करबो। और बड़े वादा तो हम नहीं कर सकन, बड़े वादा ला हमार आला कमान ऊपर के शीर्ष नेतृत्व करही, जो भी करही तेला। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे है अंतिम व्यक्ति के काम हर हो ही पहले भारतीय जनता पार्टी के विकास में। मधुकर जी एक चीज़ और देखे जाते काबर की सरकार काकरो औरत है, जैसे आप अभी बोले हो, और बहुमूल्य क्षेत्र माने जाते, बसपा के गढ़ माने जाते। एला कैसे देखते हो काबर की अनुसूचित जाति के साथ ही साथ बसपा के जो वोटर है वो मन कैसे ढंग से लुभान्वित होवे जो आप ला मतदान करे और आपके सरकार बनाए, एक लिए का कुछ तैयारी है आपके। देखा, ये अनुसूचित जाति क्षेत्र है, अनुसूचित जाति क्षेत्र होने के नाते मैं भी एक के गुरु घासीदास सेवा समिति सतनामी समाज के 50 गांव के अध्यक्ष हैं। तो मैं भी जो भी सामाजिक है ते मन के मैं सुख दुख में काम पड़ता हूँ। मैं ओमन के शादी बार बिहार भी करा था, अध्यक्ष होने के नाते मैं ओमन के सुख दुख हर सुख दुख से ओमन से जुड़े हुए हैं। मैं शादी बार बिहार है, छठी जन्मदिन है, ये सारा चीज़ में मोर समाज के आदमी से मोर घनिष्ठता संबंध है। एकर से मैं आश्वस्त हाँ कि मोर बार एक बार आशीर्वाद पूरा पामगढ़ विधानसभा के समाज के आदमी है मोर बार आशीर्वाद दी। मधुकर जी, सबसे सवाल बड़े सवाल रहे हैं काबर की लगातार कहे जाते पार्टी में कि दावेदार और दावेदारी करना एक कार्यकर्ता के फर्ज होते, काबर की जिम्मेदारी यदि जनता वाला सौंपा थे और सौंप के जनता वाला यदि विधायक बनाते जिम्मेदारी दे थे, लेकिन जिम्मेदारी मिले के बाद भी जो जितना भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो मन सत्ता पाए के बाद पद पाए के बाद क्षेत्र के जनता ला भुला जाते, इसे कहना रहते क्षेत्र की जनता की। देखा, हर आदमी एक बराबर नहीं रहा है, कोई भी आदमी है काम करते तो काम करे के जुनून होते, काम करना चाहते तो ला आदमी पसंद करते, काम नहीं करही तो आदमी ला कोई पसंद नहीं करे, चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सरपंच हो। अगर मोला गांव के मोर ग्राम पंचायत ससा के मैं 3 बार के सरपंच हाँ, अगर मैं काम नहीं करते तो गांव में मोला 3 बार सरपंच नहीं बनातीस। एक सीधे मैं गांव के 3 बार के सेवा करे हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार विधानसभा के सेवा करना चाहता मैं। अगर पार्टी ही मोला दावेदार या प्रत्याशी बनाते पामगढ़ से तो मैं सबसे पहले गरीब वर्ग के मैं काम करना चाहा, अंतिम व्यक्ति के काम करना चाहता। और हमारे पार्टी के उद्देश्य भी है कि अंतिम व्यक्ति के काम होए। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है हमारे पार्टी के, वो वरिष्ठ वो हमारे अंतिम व्यक्ति के काम करे के पूरा कोशिश करत है। और जेकर तांतर में मैं पामगढ़ विधानसभा से गरीब वर्ग के जो अंतिम व्यक्ति है
जेमन दिनहीन है, गरीब है, ओ मन के काम कैसे होही, ये ला पहली प्राथमिकता से काम ला करबो। सर पार्टी में देखे जाते कि पार्टी में लगातार दायित्व तो मिलत आते आपला। और अभी जैसे आप बताओ कि गांव के सेवा करत हो, 15 साल से आप सरपंच हो और गांव के प्रथम नागरिक हो। कैसे लगते कि गांव के सेवा करत रहो, अब विधानसभा के क्षेत्र इतना बड़े क्षेत्र होते, एमा कैसे ढंग के यदि दायित्व तो मिलते तो का कुछ आपके तैयारी है और पहली का प्राथमिकता आप बनाए हो? पहली प्राथमिकता ये है मोर कि अगर मोला विधानसभा में मौका मिला थे तो मैं यहाँ पहले गांव के शिक्षा व्यवस्था ला सुधार करना चाहता हूँ। जहाँ 8वीं क्लास है वहाँ मैं यहाँ हाई स्कूल करना चाहता हूँ, जहाँ भी 10वीं क्लास है वहाँ हायर सेकेंडरी में प्रमोशन करना चाहता हूँ। और जैसे बिजली के व्यवस्था जहाँ नहीं है वहाँ पहले बिजली पहुँचाए के कोशिश करबो, और जहाँ पानी के व्यवस्था नहीं है वहाँ पानी के व्यवस्था पहुँचाए के कोशिश करबो। और जे गांव में सड़क नहीं है वो गांव में सड़क कैसे बनाए एक बारे में पहली प्राथमिकता हमार रही कि जब भी हम अगर मौका मिल जाता पामगढ़ विधानसभा का नेतृत्व करे के तो ये सब पहली प्राथमिकता मोर रही। आला कमान ला का कुछ कहना चाहो जो हमार खबर ला देखा थे और क्षेत्र के अगवा बने पर आप तैयार हो, तो आला कमान ला का कुछ कहो? मैं अपन ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोर जो भी ये कार्यक्रम ला देखा थे मैं सब जन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मोर जो खबर है तिल मैं भरपूर कोशिश करिहा, जो भी बात बोले हम यहाँ तेला मैं पूरा निभा के पूरा कोशिश करिहा मैं यहाँ कि आम जनता के हित में काम होए, आम जनता के विकास के लिए काम होए, आम जनता कैसे आगे बढ़ी, गरीब वर्ग कैसे आगे बढ़ी, एकर लिए हमन काम करबो। इतके मैं कहना चाहता हूँ आम जनता ला बहुत बहुत धन्यवाद। और हमार संग आज विधायक एक एपिसोड में हमार संग रही से सुखराम मधुकर जी और अपन बात ला रखीन है और ओकर अपील है काबर की सरकार और दावेदारी लगातार करते। अभी अंतिम सवाल आपसे ले चलबो काबर की सबसे बड़े सवाल छूट गए है। सुखराम मधुकर जी ये जानबो काबर की पार्टी में इतना सारा दायित्व करे बर लोगन मन लाइन लगाए है, फाइल बनाते आला कमान ला भेजा थे, का कुछ अपील है यदि जिम्मेदारी मिलते तो कैसे ढंग के पार्टी के लोगन मन ला आप संग्रह लेके चलूँ और कैसे ढंग के जितना आप दावेदार है वो मन संग काम करो, कैसे ढंग के कार्यकर्ता मन के मन ला शांत करके सबला एक साथ आगे बढ़ा करके आप कैसे ढंग के विधानसभा में काम करो? देखा पार्टी में सब आदमी दावेदारी करते, मिल ही पार्टी में एक झन ला मिल ही टिकट, और जितना भी अपन साथी है सब ला एक साथ लेके चलबो। ऊपर वाला जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के वो मन एक आदमी ला ही टिकट फाइनल करी, कोई भी मोला मिलाए चाहे मत मिलाए, हमन जे भी हमार ऊपर के शीर्ष नेतृत्व है जेला भी टिकट दी ओकर ले हम काम करे बा तैयार हन। और किसी प्रकार से हमन में ईर्ष्या द्वेष जलन के भावना नहीं रहे कि मोला नहीं मिलिस तो मैं काम नहीं करा, ओला नहीं मिलिस तो मैं काम नहीं करा, ऐसे मन में द्वेष लेके नहीं चलन। हमन सब ला एक साथ लेके चलबो, चाहे कोई टिकट देवे भारतीय जनता पार्टी है। मैं भी चाहता हूँ कि महू तैयारी में हाँ कि मोला मिल जाए, अगर मैं पार्टी के फीडबैक में नहीं यहाँ तो मोला नहीं दी टिकट तब वो कोई बात नहीं है, सब जन मिलजुल के एक साथ काम करबो हमन। तो हमार विधायक एपिसोड में हमारे एपिसोड में आज सुखराम मधुकर जी रहीन है और अपन बात ला बेबाकी के साथ रखे काबर की गांव के सेवा करत करत 15 बछर हो गए है, अब विधानसभा की सेवा करना चाहते और विधानसभा के जम्मो समस्या ला विधानसभा में रखना चाहते, सुलझाना चाहते, जेकर खातिर विधानसभा के दावेदारी पार्टी से करते और पार्टी से उम्मीद है ओला कि टिकट यदि मिलते, यदि जिम्मेदारी सौंपे जाते तो निश्चित ही विधानसभा में बिल्कुल जो विश्वास के साथ पार्टी वाला टिकट दी, यदि विश्वास के साथ जिम्मेदारी दावेदारी ला सौंपी तो बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी के काम लागू बढ़ाई और क्षेत्र के समस्या ला बिल्कुल निष्कर्ष निराकरण करे की कोशिश करी। अभी तक के लिए आप देखत रहो नारद 24। आज के एपिसोड में बस अतके मोला दाओ इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।